हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया हैं, तंदुरुस्त हैं। जैसा कि आप सबको पता है, मेरे मॉर्निंग वीडियो के द्वारा आपको पता चल ही गया होगा, यस्टरडे नाइट बहुत सारे लाइव चला था और उस लाइव्स में क्या-क्या हुआ है, क्या-क्या डिस्कशंस हुआ है, वो सभी मैंने थोड़ा-थोड़ा करके अपने पहले वाले वीडियो में बता ही दिया है आपको। तो चलिए अब अच्छे से डिटेल्स में बताते हैं कि क्या हुआ था और लप्पू के कुछ पॉइंट्स जो लप्पू ने रिएक्शन वालों की तरफ फेंका है, तो उनका भी बराबर जवाब देंगे हम। तो शुरू करने से पहले अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे साथ थोड़ा धैर्य के साथ पूरा वीडियो सुनिएगा। फिर आपको जो भी लगे अच्छा-बुरा, आप फ्रीली मेरे कमेंट सेक्शन में आके कमेंट में बता सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो लप्पू का मानना ये है कि मर्द मर्द से बात कराए, ठीक है? मतलब मैन टू मैन करना है लप्पू को। तो मैन टू मैन करना क्यों है? अगर लप्पू का बोलना ये है कि लप्पू की लप्पी को ही टारगेट किया जा रहा है हर जगह से, लप्पी को ट्रोल किया जा रहा है, तो लप्पी के पास भी तो एक मुँह है। तो औरतों को जवाब देने आप क्यों आए हैं? या आप मतलब खुद को औरत समझ रहे हैं क्या? जब आप खुद पैनल पर आकर दूसरी औरतों को गालियाँ दे रहे हैं और फिर आप बोल रहे हैं कि भाई अपने-अपने पतियों को ले आओ। क्यों हमारे पति क्या वाईटी पे घूम रहे हैं आपकी तरह? वो ब्लॉगर हैं? कि आप डिमांड रख रहे हो बट आपकी वाइफ़ तो ब्लॉगर है और जैसा कि आप बोल रहे हो कि आपकी वाइफ़ ट्रोल हो रही है, टारगेट हो रही है, तो उसके पास मूवी है, वो खुद का स्टैंड खुद ले सकती है आकर। या आपने स्क्रिप्ट नहीं लिखा उनके लिए। तो भाई वन ऑन वन करना है, तो जब मर्द और फीमेल, मेल-फीमेल ये बातें आप ही के पैनल से आती है। फिर जब हम रिप्लाई करते हैं, फिर आप बोल देते हो कि देखो वुमेन कार्ड खेल रही है। वुमेन कार्ड हम नहीं खेलते हैं और जो भी वहाँ पे पैनल पर बैठकर बोल रहे थे कि सारे रिएक्शन वाले वुमेन कार्ड खेलते हैं और मुझे ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है। तो वुमेन कार्ड रिएक्शन वाले नहीं खेलते हैं। वुमेन कार्ड क्या है वो बेबी कार्ड और बच्चा कार्ड ये सारा चीज़ बच्चा मतलब लप्पी जो बच्चा है ना लप्पी खुद अभी बच्ची कार्ड ये सारा चीज़ लप्पी खेलती है और लप्पू खेलते हैं, ठीक है? बेचारा कार्ड, तो ये सब हमें रिएक्शन वालों को ना बताया जाए क्योंकि हम इतने स्ट्रॉन्ग हैं, हम अपना बात खुद रख सकते हैं। हमें अपने पीछे से 10 गुंडे पाल के लेके अपने एक उसमें लाइव में बैठना नहीं पड़ता है। ठीक है? तो अपनी चीज़ों को देखिए, आप क्यों आए हैं जवाब देने जब आपको लग रहा है कि वन टू वन करना है, जिसको बोला गया है फिर वो जवाब दे। हाँ, क्योंकि वो अपना जवाब देने के काबिल नहीं है, मतलब जवाब देने के लायक नहीं है, वो खुद के लिए स्टैंड नहीं ले सकती। और ये ख़ैर कोई ये चीज़ ना बोले कि देखो लप्पी को हेट दे रही है, मैं बिल्कुल नहीं दे रही हूँ, ये बात खुद उनकी बैंगलोर वाली ननद जी ने कल एक दूसरे लाइव में बैठकर यही बात बोला है कि लप्पी को अपना स्टैंड लेना नहीं आता है, वो अपनी बात ढंग से रख नहीं पाती है, ये उनकी बोली गई बोल है। तो इसमें बिल्कुल हमें सिखाने की ज़रूरत नहीं है कि हम किसे हेट दे रहे हैं और किसे लव दे रहे हैं। ठीक है? हमें बहुत अच्छे से पता है कि हम कैसे काम करते हैं और किस तरीके से काम करते हैं। ख़ैर आगे बढ़ते हैं, इसके बाद बताया गया है कि ये गाली नहीं देते हैं, ये रिप्लाई करते हैं। तो भाई आप करो तो गाली भी अमृत और हम सिर्फ़ सीधे तरीके से सवाल कर रहे हैं आपको टैग करके, आपके लिए वीडियो बना के, तो हम गंदगी कर रहे हैं। तो ये डिसाइड कौन करता है? आप। अगर आप डिसाइड करते हो तो आप तो अपने आप को हमेशा अच्छा ही बोलेंगे, है ना? क्योंकि और ऊपर से क्या वाईटी पे मिलियन वाला जो साइन है ना जिसके पीछे लग गया वो भगवान हो जाता है, कुछ गिने-चुने चंद व्यूअर्स के लिए, क्योंकि उन्हें एक टाइम के बाद अपना चैनल चलाना होता है, ठीक है? तो कल तो दिख भी गया है पैनल पे। डफली वाले डफली बजा चैनल चलाना है ना? पैनल लगाना है। तो भाई सब समझ आ रहा है हिसाब कि क्यों रिएक्शन वालों को इतना ज़्यादा हेट दिया जा रहा है। अब ये 100, 200, 150, लाख, 2 लाख ऐसे रिएक्शन वाले क्या ही मदद कर सकते हैं जब सामने मिलियन वाला खड़ा है। तो उसी की चापलूसी करके आगे बढ़ा जाए जैसे बहुत सारे लोग आगे बढ़ गए हैं जीवन में, है ना? तो इसके बाद लप्पू आपके ही पैनल पर लोग आकर ये बता रहे हैं कि उसने आपको अरे हाँ, ये पॉइंट मेरे से मिस हो गया था। लप्पू के पैनल पर ही लोग आकर बता रहे हैं लप्पू को कि मैंने आपका व्लॉग तो नहीं देखा था। एक रिएक्शन वाली के रिएक्शन से मैंने देखा था कि वो जो
पास्ता वाला जो वीडियो बनाती है लप्पी, उसके ऊपर भी रिएक्शन वाले रिएक्शन दे रहे हैं। मतलब जो प्रमोशन आप अपने सब्सक्राइबर, अपने प्यारे-प्यारे दर्शकों के लिए आप करते हो अपने व्लॉग के द्वारा, आपका प्रमोशन ही हम लोग भी कर दे रहे हैं अपने रिएक्शन वालों कम्युनिटी से, बताओ। मतलब आप ये तो मानोगे ही, और ये चीज़ लप्पू को खुद को भी पता है कि भाई रिएक्शन वाले जाने-अनजाने, चाहे-अनचाहे उनके व्लॉग्स को ही प्रमोट करते हैं। हम क्रिटिसिज़्म पॉज़िटिव वे में करते हैं, हम आपके व्लॉग्स से कमियाँ निकालते हैं, तभी जाकर सारे व्यूअर्स आपके उस व्लॉग में कमी देखने के लिए जाते हैं, व्यूज़ देकर आते हैं, और जिस व्यूज़ के बदले में आपको डॉलर मिलता है। तो ये जो ऊपर ही ऊपर नाराज़गी दिखा रहे हैं, ऊपर ही ऊपर फ्रस्ट्रेशन दिखा रहे हैं कि रिएक्शन वालों से आप तंग आ चुके हैं, वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है। आज आप चीख-चीख के खुद बोल रहे हैं, मेरे ऊपर रिएक्शन मत दो, मेरे ऊपर रिएक्शन मत दो, और जिस पॉइंट पे रिएक्शन वाले आपके ऊपर बोलना बंद कर देते हैं, उसी समय आप कटोरा लेके आ जाते हैं कि प्लीज़ मेरे हीटर पे बोल दो, प्लीज़ मेरे कुकर पे बोल दो। ये करते हो आप, ऑलरेडी आपका वो ब्लॉग पड़ा हुआ है। ठीक है? तो लप्पू की फैन खुद पैनल पर चढ़ के खुद बता रही है कि वो रिएक्शन वालों के कमेंट में जाकर गंदी-गंदी गाली लिखती है। समझ रहे हैं दोस्तों? तो रिएक्शन वालों को ट्रोलिंग ये लप्पू के खुद के जो ज़ॉम्बी सपोर्टर्स हैं, जो अंधभक्त हैं, वो करते हैं। ठीक है? बट यहाँ पे कोई भी रिएक्शन वाली को देखा है किसी व्लॉगर के व्लॉग के नीचे जाके गंदी-गंदी गालियाँ लिख कर आते हुए? कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि हमारा ये तरीका ही नहीं है। लप्पू ने किसी से खूब ट्यूशन लिया है दोस्तों, कि खुद गाली मत दो, दूसरों से दिलवाओ। इसलिए इसने कल अपने पैनल पे एक गुंडा बिठा के रखा था, और वो गुंडा ये बताता है कि जाओ अपने घर के मर्द को ले आओ, फिर एक कमरे में उसके अंदर एक कमरे के अंदर जाके दोनों में से कोई एक ज़िंदा बाहर आएगा। मतलब आप समझ रहे हो? इनडायरेक्टली थ्रेट, और कितना बड़ा थ्रेट है ये। उसके बाद ये बता रहे हैं, ये इनका गुंडा बता रहा है कि भाई मेरा तो मन करता है इनको मार-मार के मतलब क्या कर दूँ? मतलब ये पीटने-मारने की बातें कर रहे हैं, औरतों को, ठीक है? और उस चीज़ को लप्पू सपोर्ट कर रहा है पैनल पे बिठा के। हमारे जितने भी सपोर्ट के जितने भी रिएक्शन वालों का पैनल लगता है, किस पैनल पे आपने देखा है किसी मर्द को बैठकर लप्पी को चाँटा मारने की बात करते हुए, या लप्पू को ही हिट करने की बात करते हुए? किसी ने नहीं देखा है, और ना ही ऐसा हम करते हैं। तो ये हमारा संस्कार है, हमारा वे ऑफ रिएक्शन है जो हम अपने वीडियो के थ्रू देते हैं, और ये आपका है संस्कार जो आप दिखा रहे हैं। इसके बाद आता है मैटर स्वैगी सिंह का। अब देखिए, स्वैगी सिंह जूली आंटी का जो बेटा है, जूली आंटी को परसों लाइव में बैठकर इसी गंदे गालीबाज आदमी ने एक बहुत ही गंदा वर्ड बोला था, बहुत ही गंदे तरीके से उन्होंने टारगेट किया था। तो उनके उस टारगेट को रिप्लाई करते हुए जूली आंटी ने अपने साइड से वीडियो डाला है यूट्यूब पे। तो अब उस वीडियो से परेशान हुए हैं बहुत सारे लोग, ठीक है? इन्हीं लोगों के सपोर्टर्स, तो वहाँ पे जाके हेट कमेंट्स भी करके आए हैं। तो कहीं न कहीं स्वेगी ने अपना जो है ना इंसानियत दिखा के मैसेज करके पीछे से मैटर सॉल्व करने की कोशिश किया था। बट अफ़सोस, उस बात का भी पैनल पे मज़ाक बनाया गया है। जी हाँ, उस बात का भी पैनल पे मज़ाक बनाया गया है कि पीछे से क मैसेज करने आया था कि मम्मी से क्या हुआ है, जो भी हुआ है, ये सभी चीज़ें अच्छा नहीं लगता है, ऐसे आप क्यों मेरी माँ को टारगेट कर रहे हैं। ठीक है? तो उस चीज़ का भी मज़ाक बनाया गया है। तो मैं यहाँ पे स्वैगी जी से बोलूँगी कि प्लीज़ आप ऐसे लोगों के पास जाकर पीछे से रिक्वेस्ट ना करें। आपको जो बोलना है आप अपने चैनल से ऑन पैनल बोलिए, ऑन लाइव बोलिए, ऑन व्लॉग बोलिए, जैसे आपको सही लगे आप वैसे बोलिए। पीछे से जाकर इनको इंसानियत दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे लोग इंसानियत दिखाने के लायक नहीं होते हैं। ठीक है, इसके बाद लप्पू लाइव लगा के रिएक्शन वालों को कुछ भी बोल सकता है, क्योंकि उनका 1 मिलियन का ज़ॉम्बी सब्सक्राइबर्स हैं, और हम रिप्लाई नहीं कर सकते हैं। ये कैसा मतलब इंसाफ़ है, पहले तो ये बताओ? मैं ये सवाल मेरे उन सभी व्यूअर्स से, सभी दोस्तों से पूछ रही हूँ जो न्यूट्रल हैं। यहाँ पे बार-बार लप्पी का जो मैटर घसीट के इस चीज़ को कहीं से कहीं और लेके जाया गया,
और ये चीज़ सीधा से सीधा लप्पू के खुद के परिवार वालों की तरफ से आया है और ये जो सबसे बड़ा एजेंडा लेकर लप्पू कल अपने लाइव में बैठा था कि मेरे बच्चे को बोला है, मेरे बच्चे को बोला है लप्पी को बोला है, माँ होने के लिए बोला है, उसको बददुआएँ दी जा रही। अरे किसने दिया? किसने दिया बददुआ? जिसने दिया है उनके साथ तो आपका सब कुछ मैटर सॉल्व हो गया है। उसके बावजूद आप उस बात को क्यों घसीट के पैनल पर लेकर आ रहे हैं? दूसरों के माथे पे ढिंगरा फोड़ रहे हैं, ऐसा क्यों? लप्पी को इन्वॉल्व किया है आप लोगों ने, आपकी खुद की बहन ने और किसी ने नहीं। लप्पी को कोई सवाल नहीं किया गया है। अगर सवाल उठा है बच्चा होने को लेकर तो वो आपके मर्द होने पे सवाल उठाया गया है, जो कि आपकी माताजी के कॉल रिकॉर्डिंग जो वाईटी पे घूम रहा था कल, ऐसा सुनने में आया है, उसके ऊपर लोगों ने सवाल उठाया है। लप्पी के ऊपर किसी ने सवाल नहीं उठाया कि वो मेडिकली अनस्टेबल है या जो भी है वो बच्चा पैदा नहीं कर सकती। ये सभी चीज़ें घुमाकर आप लेके गए लप्पी की तरफ। जब भी कोई उँगली आपके तरफ बढ़ता है, आपके तरफ उठता है, आप वो उँगली सीधा घुमा के लप्पी की तरफ कर देते हो। ये आपकी कमज़ोरी है कि आप खुद के ऊपर चीज़ें झेल नहीं पाते हो, ठीक है? कोई भी क्रिटिसिज़्म आप पॉज़िटिवली ले ही नहीं पाते हो। ख़ैर इसके बाद हुआ है कि रिएक्शन वाले रिएक्शन देते हैं इसीलिए कि दिन में भाई ये इस बात का तो मैं क्या ही बोलूँ। रिएक्शन वालों का सुर एक जैसा क्यों है? अगर रिएक्शन वाले हैं तो सबका रिएक्शन तो अलग होना चाहिए। सबका रिएक्शन सेम कैसे? अब मैं इन्हें कैसे समझाऊँ? रिएक्शन वाले हैं भाई, कुछ और थोड़ी ना है। अब अगर दिन में बैठ के रिएक्शन दे रहे हैं तो मैं भी बोलूँगी हे गाइस हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो यही गुड मॉर्निंग सब बोलेंगे अगर सब मॉर्निंग में बैठकर वीडियो बना रहे हैं तो। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना हो गया कि हम सब ने पीछे से चुगली करके स्क्रिप्ट बाँटा है एक-दूसरे को। कुछ भी, जो सच है आँखों के सामने दिख रहा है वही बोला जा रहा है और इस बार सब सच बोल रहे हैं इसलिए सबका सुर मिला हुआ लग रहा है आपको, ठीक है? ऑन पब्लिक पैनल एम की धमकी दी जा रही है, ये मैंने आपको पहले ही बताया कि ये हर तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि रिएक्शन वालों को किस तरीके से दबाया जाए, ठीक है? लप्पू चाहे जितना मर्ज़ी हमारे घरवालों को मरने का बदुआ दे, जो इस वाईटी पे है भी नहीं, ठीक है? और हम उस पे ऑब्जेक्शन उठा भी नहीं सकते। क्या हिपोक्रेसी है सोचिए। उसने बिना जाने, बिना सोचे-समझे हमारे सभी घरवालों को टारगेट कर दिया, जो वाईटी पे है ही नहीं और जो उनकी धर्मपत्नी है, जो कि वाईटी पे है। हर व्लॉग में आती हैं, अपनी चीज़ें रखती हैं आगे से और इतनी सक्षम है कि एक लेडी को इसके पहले भी एक बहुत बड़ी रिएक्शनिस्ट को बहुत गंदे तरीके से उन्होंने खुद ट्रोल किया था। वो जो जेट स्प्रे वाला लाइव भूल गए हैं क्या आप सब? याद दिला दूँ कि उसमें सबसे ज़्यादा गंदा बोलने वाली ये लप्पी ही थी। ठीक है? तो इसके बारे में हम कुछ बोल नहीं सकते हैं। तो ऐसा इन लोगों का डिमांड है। खुद अपना नाम छुपाकर पैनल पे बैठ के धमकी दे रहे हैं और दूसरों से मतलब उनकी एड्रेस, उनका घर, उनका कुल खानदान सब पूछ रहे हैं। ये हिपोक्रेसी की सीमा देखिए। ये ऐसे हैं व्लॉगर्स। ठीक है? ये हुआ है उनके लाइव में। लप्पू के पैनल पर बैठ के औरतों को मारने-पीटने का बात चल रहा है और लप्पू अपनी वाइफ़, अपनी माताजी के लिए स्टैंड ले रहा है। अब बताओ, वो वहाँ बैठे हैं क्योंकि वो अपनी धर्मपत्नी, अपनी माताजी जो वुमेन्स हैं, मतलब दोनों ही वुमेन हैं, उनके लिए स्टैंड ले रहा है और स्टैंड कैसे ले रहा है? एक गालीबाज़, एक गुंडा आदमी को बिठा के दूसरी औरतों का एम करने की, आर करने की, गाली-गलौज, मारपीट ये सब करने की बातें धमकी दिलवा के। ऐसे स्टैंड ले रहा है वो, ठीक है? क्योंकि खुद में दम नहीं है स्टैंड लेने का अपने फैमिली के लिए, जो कि पहले भी नहीं था। ख़ैर, लप्पू आपके पैनल पे वही लोग चढ़ते हैं, ये चीज़ आप ध्यान से सुन लीजिए लप्पू, आपके चैनल पे वही लोग चढ़ते हैं, जिनको अपना चैनल प्रमोट कराना रहता है। एग्ज़ैक्टली कल जिस तरीके से आप चैनल प्रमोट कर रहे थे, क्यों? क्योंकि वो आपके सपोर्ट में बोल रहे थे। लप्पू के अकॉर्डिंग, इस पूरे परिवार के अकॉर्डिंग अगर आप खास परिवार के सपोर्ट में वीडियो नहीं बना रहे हैं, अगर आप न्यूट्रल रिएक्शनिस्ट हैं, देन आप एक गंदगी कर रहे हैं वाईटी पे बैठ के, आपको रिएक्शन देना ही नहीं आता। और जब कल को आप ही उनके परिवार के सपोर्ट में वीडियो बनाते हैं, फिर आप बहुत अच्छे रिएक्शनिस्ट बन जाते हैं, फिर आप न्यूट्रल हो जाते हैं। तो आप समझ रहे हैं कि ये क्या चल रहा है यहाँ पे?
बिल्कुल, मैं जो भी बोल रही हूँ एकदम सच बोल रही हूँ, उनके लाइफ़ से ही उठा के चीज़ें मैं बोल रही हूँ। तो आप अपना राय बिल्कुल मेरे कमेंट सेक्शन में बेबाक होकर लिखिए कि आपका क्या सोच है इस बारे में। दूसरों को डॉलर के लिए सुना रहा था लप्पू, ठीक है? एक और चीज़ कि भाई अगर तुमको मुझे बोलना ही है, इतना अगर है तुम्हारे अंदर तो तुम मोनेटाइज़ेशन ऑफ करके लाइव करो वीडियो करो। मोनेटाइज़ेशन ऑफ करके वीडियो बनाओ। क्यों 4-4 ऐड चल रहा है? अरे भाई लप्पू छोटे-छोटे रिएक्शन वाले अगर आपके नाम का मोनेटाइज़ेशन ऑन करके 2-4 डॉलर कमा भी रहे हैं, आप तो बड़े अमीर हो ना, $12,000 कमाने वाले सिर्फ़ शॉर्ट्स से पर मंथ। तो आप क्यों अपना मोनेटाइज़ेशन ऑन करके लाइव लगा रहे हो, यही सारे छोटे-छोटे रिएक्शन वालों को बोलने के लिए? तो रिएक्शन वालों का रोटी तो आप खा रहे हो आकर 2 दिन से। खुद पहले करो, उसके बाद दूसरों को बोलो। वही काम आप खुद कर रहे हो। आपने मोनेटाइज़ेशन ऑफ किया, जो आप दूसरों को बोल रहे हो, नहीं। ठीक है? तो पहले खुद पे ध्यान दीजिए। वो जो मैंने बोला है ना दूसरों की तरफ उँगली उठाने से पहले देखिए 3 उँगली आपकी तरफ ही घुमा हुआ है। तो कुछ भी बोल के आप यहाँ से निकल नहीं सकते हैं। लप्पी को बच्चे बहुत पसंद है। इस बारे में भी पैनल पे बहुत बातें हुआ है कि लप्पी को बच्चे बहुत पसंद है। वो जहाँ जाती है वहाँ सभी बच्चों से बहुत प्यार करती है। अच्छा, अच्छा ठीक है, गॉट इट। तो इसीलिए शायद लास्ट टाइम अभी-अभी रिसेंट जो भूमित जी का बर्थडे था, उसमें लप्पी गई थी उनके घर, गले-वले मिल रही थी बैठ के खूब अखरोट बादाम और ये सब खा रही थी बेड पे। लेकिन बगल में ही बैठी हुई पिट्टो की जो बच्चा पिट्टो की जो बेबी उनके गोदी में थे, उनको गोदी एक बार भी नहीं उठाया लप्पी ने, ना ही उनको लाड करते हुए देखा गया है। इनफैक्ट इसके बगल से उठकर लप्पू उठकर जाकर पिट्टो की गोदी से बेबी को अपनी गोदी में लेता है और लाड करता है। ऐसा देखने को मिला है। ख़ैर हो सकता है कि वो दिल से अंदरूनी प्यार करती होगी बच्चों से जो कि दिखा नहीं है वैसे। हाँ। क्योंकि और भी बात है उनके खुद के घर में भी उनका जो देवर जी है, छोटे देवर जी जिसका वो भरण-पोषण करने के लिए अपने पास लेकर आई हैं, हर टाइटल में उनका नाम ज़रूर रहता है लेकिन हर वीडियो में उनको लाड करते हुए या उनका बाल कोम्ब करते हुए या उनको बैठा के पढ़ाते हुए, अपने हाथों से निवाला तोड़ के खिलाते हुए कभी नहीं देखा गया है, खैर। एक बार फिर से अपनी कम्युनिटी की बात पे सेम स्टेटमेंट यस, यस, यस ये चीज़ भी हुआ है कल लाइव में कि इनके जो कम्युनिटी पे इन्होंने लगाया था, पहली बात इन्होंने बोला कल ध्यान से सुनना मेरी बात, इन्होंने कल बोला कि मैंने पहला कम्युनिटी जो लगाया था दैट टाइम मुझे दैट टाइम मुझे पता नहीं था कि किसके बारे में कम्युनिटी है। उन्होंने बस लगा दिया स्टैंड लेने के लिए वो लंदन वाली का। लेकिन दूसरा टाइम जो सेकंड टाइम उन्होंने कम्युनिटी लगाया है, उस टाइम पे वो बहुत सारा कुछ सोच समझ कर जानने के बाद इंटेंशनली वही रिएक्शनिस्ट को टारगेट करते हुए उन्होंने कम्युनिटी लगाया है। ये बात कल उन्होंने अपनी लाइव में एक्सेप्ट करी है। इनफैक्ट ये दूसरी वाली लाइव भी जो लगी थी, उसमें भी उन्होंने सेम बात एक्सेप्ट करी है। ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि अनजाने में लगाया हुआ कम्युनिटी था। ये इंटेंशनली पोकिंग कम्युनिटी था, जो कि उन्होंने जानबूझकर अपने पूरे होशो-हवास में लगाया था। तो उनके साइड से ही पोकिंग शुरू हुआ था। ये उन्होंने जाने-अनजाने में कल एक्सेप्ट किया है। इसके बाद इनके पैनल पे लंदन वाली देवी जी प्रकट होती हैं और आपको पता है जब लंदन वाली देवी जी अपना मुँह खोलती हैं, फिर वो घंटों तक बोलती हैं, फिर वो मुँह बंद नहीं करती हैं। तो वैसे ही उन्होंने कल बहुत सारे पॉइंट रखा है और सारे पॉइंट्स के बेसिस पे मैं ये चीज़ बोलूँगी अभी वीडियो थोड़ा-सा और लंबा हो जाएगा, तो अपना धैर्य मेंटेन रखना और पूरा वीडियो ध्यान से सुनिएगा आप। फिर से रिएक्शन वाली को किया टारगेट लप्पू के पैनल पे बैठ के। बिल्कुल, फिर से रिएक्शन वाली को टारगेट किया है, ये बोलकर कि उनके कम्युनिटी पे ईस्ट लंदन वाली का बॉडी शेमिंग हुआ है। इनको पोक किया गया है, इनको बहुत गंदे तरीके से ट्रोल किया गया है। ये सारे स्टेटमेंट उन्होंने खुद बोला है, ठीक है? चुगली करने गई थी हाँ, लप्पी के पास ये गई थी अपना दुखड़ा रोने। अब मुझे एक बात बताओ, अगर इतना ज़्यादा इनको फ़िक्र था लप्पी के ट्रोलिंग का, जो कि ये पिछले 1 साल से देख चुकी हैं कि लप्पी किसी भी मैटर में इन्वॉल्व होती हैं, तो बेचारी धुल दी जाती हैं, ठीक है? भले वो जो भी रीज़न हो या उसका कर्मा हो या उसका डेस्टिनी हो, आई डोंट नो,
वो ट्रोल होती हैं, ठीक है? तो जब आपको इतना फ़िक्र था लप्पी का, तो आप अपना दुखड़ा का टोकरा लेकर उसके पास गए ही क्यों थे? भाई आपको जब पता था ये चीज़ें कि उसको कुछ नहीं पता है, आप खुद पैनल पर आकर बोल रही हैं चिक-चिक के, इन लोगों को कुछ नहीं पता था। फिर आप पीछे से जाके कान भरने की ज़रूरत क्या थी? आपके खुद के घर में फैमिली मेंबर नहीं है आपका दिल हल्का हल्का करने के लिए? आपको चुगली करने जाना पड़ा, क्यों? मैं बताती हूँ यहाँ पे दोस्तों और जो भी मुझे सुन रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा कि ये क्यों गई थी लप्पी के पास।